नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे जोन के बारे में बताऊंगा जिसमें मैंने फॉर्म डाल के बहुत भारी गलती कर दी थी। वहीं अभी तक मैं उसी गलती को भोग रहा हूं दोस्तों। तो आप लोग भी ऐसी गलती ना करें, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूं। और वो जोन में आप लोग गलती से भी फॉर्म अप्लाई नहीं कीजिएगा। दोस्तों सोच लीजिए कि अगर आप फॉर्म फिलअप करने के बाद 6 साल बाद अगर आपका ज्वाइनिंग हो रहा है तो बीच में कितना तकलीफ़ और कितना बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। मानते हैं ग्रुप डी कुछ खास उतना बड़ा नहीं है, छोटा जॉब ही है, लेकिन जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तो ये छोटा जॉब ही आपका एक सहारा बनता है। दोस्तों मैं बात करूं, मैंने जब हुबली जोन में फॉर्म डाला था दोस्तों, उसका एग्ज़ाम सब क्लियर हो गया। और बाद में क्या हुआ कि वो बोला कि अभी हम लोगों के पास जब मेरा पैनल जारी हो गया, पैनल लिस्ट में नाम भी आ गया, सब चीज़ मेरिट वेरिट सब डिक्लेयर हो गया। उसके बाद मेरा डिवीज़न भी अलॉट कर दिया था। हुबली जोन से मैंने फॉर्म डाला और मेरा जो डिवीज़न दिया था वो डिवीज़न दे दिया था मैसूर में। और मैं वेट कर रहा था कि अब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि बोला कि अभी हमारे पास वैकेंसी ही खाली नहीं है, वैकेंसी अभी फुल है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, आप लोगों को डाइवर्ट करेंगे, दूसरे जोन में हम आप लोगों को भेजेंगे जहाँ पे वैकेंसी खाली होगी। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है। एक तो वहाँ कर्नाटक हुबली में मैंने फॉर्म डाल दिया था, वो गलती से उतना दूर बहुत दूर है। मैं भी वो क्या बोलते हैं ना, कट ऑफ के लालच में कि दूर का कट ऑफ कम जाता है, इस चक्कर में मैंने फॉर्म डाला था। और ये बात कुछ हद तक सही भी होता है, साउथ में ज़्यादा ऐसे होता है। तो क्या हुआ कि वो बोला कि अभी हम लोगों के पास वैकेंसी फुल है, अभी हम लोग आप लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, ट्रांसफ़र करेगा, इससे शायद हमको भी बिहार में मिल जाए, अपने क्षेत्र में मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फिर लगभग उसके सारे जगह का ज्वाइनिंग लगभग कंप्लीट हो गया था। तो वो निकाला, एक लिस्ट निकाला जिसमें आपको चुनना था। 7-8 जोन थे, उसमें से आपको सिलेक्शन करना था कि इस जोन में हम 4 कम से कम 5 चुनने थे उसमें, कि 5 को आप लोग चुन लीजिए कि आपको किस किस जोन में जाना है। तो मैंने अपना उधर का ही चुना था, नॉर्थ का, जिसमें अपना बिहार हाजीपुर था। उसके बाद ये गोरखपुर था, एक रांची चुना था, इलाहाबाद चुना था। यही जोन मैंने पास के चुने थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसको अप्लाई कर दिया। और जब उसका लिस्ट आया, जिसमें मैं वो जोन चुना भी नहीं था, ये CR मुंबई जोन, मैंने अप्लाई भी उसमें नहीं किया था। फिर भी पता नहीं कैसे मेरे लिस्ट में भी मैंने देखा कि मुझसे भी एक लड़के का लिस्ट में नंबर लिस्ट के हिसाब से था, उसका नंबर कम था, कैटेगरी भी सेम थी। उसको प्रॉपर वो वहाँ का था, NCR इलाहाबाद का था, उसको मिल गया, उससे बात भी हुआ था। लेकिन मेरा पता नहीं, कम से कम हमको इलाहाबाद ही देता। मैंने इलाहाबाद भी चुना था, लेकिन वहाँ भी हमको नहीं मिला। और बिहार का तो बात ही अलग। लगभग जो जहाँ का फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम, जैसे मैं 400-500 लड़के का उसने ट्रांसफ़र किया, जिसमें से लगभग 200 ऐसे लड़के थे जो प्रॉपर बिहार के थे, वो अपने घर पे चले गए। और मैं क्या हुआ कि यहाँ CR में आके मुंबई में फंस गया। तो वो बोलते हैं ना कि आसमान से गिरे फिर खजूर पे आके लटके, वही हाल हुआ। वहाँ से तो आए, हम सोचे कि चलो, उन सारे प्रक्रिया में लगभग 1.5 साल लग गए थे उसको। बहुत लोगों को लगा कि पता नहीं नौकरी हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों आप लोग एक सोच लीजिए कि हुबली जोन भुला के भी मत डालिएगा, क्योंकि उसमें बहुत तकलीफ झेला है। आप लोगों को मैं मेडिकल का भी उसका वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मेरा मेडिकल में 1 महीना लग गया था। मेरे जो बाकी दोस्त थे वो लोग चले गए थे और मेरा 1 महीना लग गया था मेडिकल में। और वो भी बताऊँगा कि मेडिकल में क्या क्या चेक हुआ था, जिसमें मेरे उंगली का भी, दाँत का भी, और ये हाथ का भी थोड़ा प्रॉब्लम था। उस सब चीज़ को मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम था। तो दोस्तों आप लोग भुला के भी ये हुबली जोन मत डालिएगा। वैसे भी वैकेंसी कम है, वो सेफ जोन रहे या ना रहे, लेकिन मुझे वो जोन बिल्कुल पसंद नहीं। और जितने भी हम लोगों के ग्रुप के लड़के थे, अभी भी अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में, तो वो नाम सुन के सब लोगों का दिल दहल जाता है कि अरे नहीं भाई, हुबली जोन किसी को सलाह नहीं देना है भरने के लिए। तो यही दोस्तों आप लोगों को मैं बता रहा था। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।